पर हमने कोर्ट के सामने मूलतः ये मांग की थी कि सुबह 8 से 12 के बीच में ये कार्रवाई की जाए, क्योंकि पहले जब एएसआई का कमीशन हुआ था, एडवोकेट कमीशन का सर्वे हुआ था, तब सुबह 8 से 12 का टाइम निर्धारित किया गया था। तो एएसआई का सर्वे भी सुबह 8 से 12 के बीच में हो, जिसमें किसी की नमाज व्याधित या बाधित नहीं होगी, नमाज होती रहेगी, पर 8 से 12 का ऐसा समय होता है जहां पे वो तथाकथित मस्जिद खाली रहती है, तो उस समय इसका सर्वेक्षण किया जाए और वो जो रिपोर्ट है एएसआई की वो कोर्ट के सामने। कितना समय लग जाएगा आपके मुताबिक? देखिए, अब ये एक बहुत ही टेक्निकल सर्वे होने वाला है, जिसमें पार्टिकल्स लिए जाएंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगेगा, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जियोलॉजिस्ट आएंगे, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे एएसआई की परिधि में। तो ये अब एएसआई को डिसाइड करना उतना कितना समय लगेगा। मैं आपको ये आकलन देना चाहता हूँ, राम मंदिर के टाइम पे जब 2002 में एएसआई का फैसला हुआ था, तो एएसआई की रिपोर्ट 2005 में आई थी, 3 साल लगे थे, पर वहाँ पे क्षेत्र भी काफी बड़ा था। तो मुझे ऐसा अनुमान है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है, कि 3 से 6 महीने के अंदर ये सर्वे की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। किस तरह का सर्वे कराया जाएगा? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा साइंटिफिक सर्वेक्षण होगा, जिसकी परमिशन ऑर्डर 26 रूल 10A ऑफ सीपीसी में। आखिरी सवाल, कैविएट इसमें दाखिल करेंगे आप? बिल्कुल कैविएट दाखिल करेंगे। अगर मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हम भी कोर्ट के सामने अपनी बात रखते हैं। विष्णु शंकर जैन को आपने सुना, विष्णु शंकर जैन ये कह रहे थे कि इस ऑर्डर के खिलाफ अगर जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है कि जो मेरी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 327, वो एप्लीकेशन अलाउ हो चुकी है और एएसआई सर्वेक्षण का ऑर्डर करता है। ये ऑपरेटिव पोर्शन है जो कोर्ट ने इस समय पढ़ ली। हो जाओ यार सर, इंग्लिश में एक बार बोल दीजिए, what is the order that's been passed by, in fact, the Hindu side by the Varanasi court? See, the Honorable District Court Varanasi has allowed the ASI survey in the premises in question in settlement plot number 9130. Our application, which is application number 327, that application has been allowed and the court has directed the ASI to conduct the survey. Sir, how much time will it थोड़ा नीचे कर लो See, I cannot predict the time frame. I cannot predict the time frame. But this is a speculation that within 3 to 6 months this exercise can be completed. And what are the techniques that will be used in conducting? See, ground penetrating radar is the technique which will be used. There will be dating exercises which will be used. There will be excavation exercises which will be used. So these will depend upon the various scientists and geologists which will be part of in the body of the ASI, and they will submit a report before the honorable. तो विष्णु, एक सवाल मेरा है कि आपने जो कथित शिवलिंग था उसको आपने मांग की थी, जिसपे रोक लग गई थी, उसके बाद आपने ये साइंटिफिक सर्वे की मांग पूरे परिसर की है। आखिर परिसर की पूरी मांग करने का क्या आपका उद्देश्य है? परिसर की पूरी मांग करने का उद्देश्य ये है कि हमारा ये कहना है, हमारा ये केस है कि जगह को औरंगजेब ने नहीं बनवाया। ये पहले से एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था, जिसको एक मॉस्क का रूप देने की कोशिश की गई है, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। तो आज एएसआई मूल रूप से यही बताएगा कोर्ट के सामने कि क्या इसको औरंगजेब के समय बनाया गया था, कि ये स्ट्रक्चर और ये वेस्टर्न वॉल औरंगजेब से पहले की है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आज सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो हिंदू मंदिर के शिखर है वो कितने पुराने हैं। तीसरी बात, जो हिंदू मंदिर के खंबे हैं उस स्ट्रक्चर में, वो स्ट्रक्चर में जो खंबे हैं वो कितने पुराने हैं। व्यास जी का जो ठिकाना है, यहाँ पे पूजा हो रही थी, जहाँ पे आर्टिफिशियल वॉल है, उसके पीछे क्या है। So now that the court has ordered a survey, there was an earlier order also for a survey that had been stayed by the court, that the report of the survey will not come out. Do you think something similar will happen again? See, I don't think the Supreme Court is hearing this issue. See, that the matter which is pending and sub judice before the Honorable Supreme Court is pertaining to the shivling of the shivling which was found in the Vazu area. Today we are discussing about the area excluding the Vazu tank. Apart from Vazu tank, the rest of the area which is within the barricaded area, that area will be searched. Which all are the areas before the Supreme Court of Allahabad? Sealed area is only one, that is the Vazu tank. Vazu. Yes, that area has been sealed by the Supreme Court. For that, the Honorable Allahabad High Court has passed a direction on 12th of May to do an ASI survey in that. That is under challenge before the Supreme Court on 19th of May, and the next hearing is on 29th of August. But today the Varanasi court in its powers, because the Honorable Supreme Court on 20th of May had directed the trial of this entire premises, the Honorable Trial Court has passed this order directing the ASI to conduct a survey with the rest of the area, excluding the sealed area. In one line, what is the significance of today's order? इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आकाश यादव फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आकाश, एएसआई के मामले को लेकर जो दायर की गई थी याचिका, सुनवाई आई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस? देखिए सौरभ, हिंदू
पक्ष की बड़ी जीत है। लगातार जिस तरीके से पक्ष अपील कर रहा था कोर्ट में जिला के दौरान अपनी दलील रखा है, देखिए पुलिस ने पूरे एरिया वजू खाने को छोड़ सरकार एएसआई को लेकर बड़ी खबर है और विपक्ष के द्वारा पूरे जो कचहरी परिसर हर हर महादेव जो याचिका करता है, हर हर महादेव के जयघोष से पूरी तरीके से गूंज उठा है अपना कचहरी परिसर। आकाश, इससे पहले मुस्लिम पक्ष के लोग एएसआई सर्वे को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, अपना विरोध जता रहे थे, और फैसला आने के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, कुछ अपडेट मिला आपको? देखिए सर, मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि ये औरंगजेब के द्वारा जो गैर माफी मस्जिद है ये बनाया गया फ्रेश जमीन है, क्या खतरा संख्या है। बार बार कहा जा रहा है ये मंदिर परिसर का हिस्सा नहीं है, ना ही मंदिर ध्वस्तीकरण किया गया है। उसके साथ ही मुस्लिम पक्ष ये भी कह रहा था। चलिए आकाश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज चतुर्वेदी मेरे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ रहे हैं वाराणसी से। पंकज,